गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ओके, सो गुड इवनिंग ऑल। तो वीडियो ऑन करते हैं क्योंकि वीडियो कैसे ऑन होगा। आपके लिए वो नहीं है, बट हमें वीडियो ऑन करना है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, आई थिंक मैं विजिबल हूँ सबको। हमें एक्चुअली क्लियर इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं कि वीडियो ऑन करके 5 मिनट में स्टार्टिंग स्टार्टिंग के 5 मिनट। यस सर। स्टार्टिंग के 5 मिनट में वीडियो ऑन रहना चाहिए। तो ओके आपकी सर। मर्जी है, आगे स्टूडेंट्स की मर्जी है, वो ऑन करें चाहे ना करें। आप कर सकते हैं तो करें, नहीं तो अदरवाइज अगर आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं। तो एंड दूसरी अनाउंसमेंट, ये इंपॉर्टेंट दो इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि पीपीटी से ही पढ़ाया जाए। तो अब एक थोड़ा सा पेन ये बढ़ गया कि अगर कोई पीडीएफ अच्छा सा मिल जाता है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है पीपीटी में। तो कोई बात नहीं, 15-20 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। ओके, चलते हैं तो नेटवर्क थ्योरम की तरफ। मेरे ख्याल से थेवेनिन नॉर्टन हुआ था। थेवेनिन नॉर्टन का कुछ पार्ट हुआ था, प्रॉब्लम्स जी नहीं सर। हुई थी उस पे। ऐसा कुछ था, या केवल अभी सुपर पोजिशन पे ही अटके थे हम। थेवेनिन, जितना मुझे याद आ रहा है, थेवेनिन नॉर्टन का मैंने बताया था, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, आरटीएस निकालते थे। जी जी सर। हाँ, तो कुछ मतलब मुझे इतना जितना याद है उतना मैंने मतलब प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं की थी उस पे। हाँ, बाकी आपको ये बताया था कि थेवेनिन नॉर्टन समथिंग। थोड़ा सा बेसिक मैं फिर से रिपीट करता हूँ 5 मिनट के अंदर, 5-10 मिनट में, उसके बाद फिर हम प्रॉप फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा है। यस। तो उसके बाद हम फिर चलते हैं। एंड किसी भी मोमेंट पे अगर कोई आपका डाउट होता है लास्ट लेक्चर का या उससे प्रीवियस लेक्चर का, तो आप डाउट मुझे इंटरप्ट करके कभी पूछ सकते हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम, जैसे सुपरपोजिशन था, एक बार रिवाइंड करा दूं, एक हफ्ता हो जाता है तो इसीलिए क्लासेस ऐसे अरेंज होनी चाहिए कि बीच में अल्टरनेट करके 3 क्लास, 2 दिन में क्लास हो गई, उसके बाद 4 दिन आराम। ओके, सो सुपरपोजिशन में हमने किया था, वन बाय वन सोर्स को कंसीडर करते थे और उसके बाद जो करंट का एल्जेब्रिक सम लेते थे, देन वो आपका हर सोर्स का अलग अलग करंट निकाल के उसका एल्जेब्रिक सम कर देते थे, तो टोटल करंट हमारी आ जाती थी। सुपरपोजिशन थ्योरम का बेनिफिट ये था कि मल्टीपल सोर्सेस को हम कंसीडर करते थे उसमें। अगर किसी नेटवर्क में, और उसकी एक कंडीशन भी थी कि वन मोर देन वन सोर्सेज होने चाहिए, अदरवाइज सुपरपोजिशन थ्योरम आपकी अप्लाई नहीं होगी। कंडीशन दूसरी ये थी कि लीनियर एंड बाइलेटरल। अगेन थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन्स थ्योरम
थेवेनिन थ्योरम नॉर्टन थ्योरम अलग अलग है, बट काफी हद तक कॉमन है। तो अगेन कंडीशन जो लीनियर बाइलेटरल की थी वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सुपरपोजिशन की जो कंडीशन थी कि मोर देन वन सोर्स होना चाहिए, इसके लिए नेसेसरी नहीं है। आपके पास एक सोर्स है, उसमें भी आप थेवेनिन्स या नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है? किसी भी नेटवर्क के किसी भी एलिमेंट में, थ्योरम का करते क्या है, थ्योरम से किसी भी एलिमेंट में आप कोई रिस्पॉन्स निकालते हैं, कोई रिस्पॉन्स। मैं रिस्पॉन्स वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि रिस्पॉन्स वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है किसी रेजिस्टेंस में आपसे बोला जाए कि आप करंट फाइंड आउट करो। हो सकता है किसी कभी बोल दिया जाए कि रेजिस्टेंस में आप पावर फाइंड आउट करो। तो उसके लिए भी आपको वोल्टेज नोन होगा तो V²/R, अगर करंट नोन होगा तो I²R, दोनों से लगा के आप पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्स एक बोल देते हैं, कॉमन वर्ड है। तो थेवेनिन्स थ्योरम एक सोर्स है या मल्टीपल सोर्सेज है, कोई कोई एक नेटवर्क है, नेटवर्क वन, जिसमें कि सोर्स लगा हुआ है कुछ। नेटवर्क टू, इसमें भी सोर्स हो सकता है, लोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक कपल्ड नेटवर्क तो नहीं बोलूंगा मैं एग्जैक्टली, तो कपल्ड नेटवर्क थोड़ा सा ऑड लगता है कि दो नेटवर्क क्लब हो रहे हैं। एक, जब आप अभी एक्सटेंशन में जाएंगे डिप्लोमा के अदर उसमें, और सीनियर सेमेस्टर्स में, या हो सकता है बीटेक के, तो टू पोर्ट नेटवर्क का एक चैप्टर आता है। तो उस केस में कपल्ड नेटवर्क हम पढ़ते हैं। तो कपल नेटवर्क नहीं पढ़ते हैं फालतू में, किसी चीज की कॉम्प्लिकेशन क्यों बढ़ा। यार क्या हो रहा है लैपटॉप में? हाँ, ओके। सो थेवेनिन्स थ्योरम, नेटवर्क वन नेटवर्क टू जो इस स्लाइड में दिया हुआ है, उसमें क्या कुछ भी हो सकता है। नेटवर्क वन में हो सकता है कि मल्टीपल सोर्सेज लगे हों, हंड्रेड ऑफ सोर्सेज लगे हों, और नेटवर्क टू में हो सकता है केवल एक रेजिस्टेंस लगा हो। या हो सकता है कि दोनों नेटवर्क में सोर्सेज एंड रेजिस्टेंसेज लगे हों, और किसी भी एक पर्टिकुलर नेटवर्क में, नेटवर्क नहीं, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में रेजिस्टेंस में, क्योंकि डीसी नेटवर्क है तो हम इंडक्टर कैपेसिटर तो यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस ही यूज कर रहे हैं। तो उस रेजिस्टेंस में आपको अगर करंट फाइंड आउट करनी है या रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है, तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या करती है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एक छोटे से नेटवर्क में रिड्यूस कर देती है। वो नेटवर्क क्या होता है कि वो सारे नेटवर्क का जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है उसको कन्वर्ट करता है एक वोल्टेज सोर्स में और एक सीरीज रेजिस्टेंस में। केवल इतना सा रह जाता है वो नेटवर्क, जिससे कि आप इजीली ओम्स लॉ लगा के उसमें रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम का प्रिंसिपल यही आपकी नॉर्टन्स थ्योरम करती है। डिफरेंस केवल इतना आता है कि जहां आप वोल्टेज जो रिड्यूस करते हैं तो वोल्टेज और सीरीज रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, वहां पे नॉर्टन्स थ्योरम में आप क्या करते हैं? करंट सोर्स एंड पैरेलल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। स्टार्टिंग की क्लास थोड़ा सा याद कीजिए, जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते थे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस, ये बंद कर देते हैं। लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रही, कहाँ प्रॉब्लम? यस। तो इसको एक काम करते हैं, पहले ये बंद कर देते हैं, अननेसेसरी आप मुझे देख देख के और परेशान हो गए। चलिए, तो ये थी आपकी थेवेनिन्स थ्योरम। और तो मैंने क्या बताया आपको कि वो रिड्यूस करती थी ओपन सर्किट, जिसे मैं वोल्टेज बोल रहा हूँ, वो होता है ओपन सर्किट वोल्टेज और सीरीज रेजिस्टेंस। ये होता है थेवेनिन्स थ्योरम का प्रोसीजर। और शॉर्ट सर्किट करंट एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, उसका ये होता है आपका नॉर्टन्स थ्योरम का प्रिंसिपल। तो दोनों बिल्कुल सिमिलर है। और ये आएगा कहां से? ओपन सर्किट वोल्टेज और सीरीज रेजिस्टेंस का मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का, नेटवर्क का,
वो रेजिस्टेंस है जिसे हम बोलते हैं थेवेनिन के केस में आरटीएच, और नॉर्टन के केस में उसका नाम चेंज करते थे खाली वी आर एन। आर एन मीन्स नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। हालांकि हैं दोनों सेम, एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल नेम का फर्क है। आप वहां भी आरटीएच कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको आर एन ही लिखना है, आप वहां भी आरटीएच कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो ये चीज मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। मैं इसी को क्वेश्चन ये मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया। ओके। तो अगर थ्योनिन्स थ्योरम एक एक करके चलते हैं, थ्योनिन्स थ्योरम हमें अप्लाई करनी है किसी भी नेटवर्क में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आरटीएस निकालने के लिए, आरटीएस निकालने के लिए हम करते क्या था, किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में आपको सपोज करंट फाइंड आउट करनी है। जैसे मान लीजिए ऊपर इसमें किसमें फाइंड आउट करनी है, अभी तो ये आरटीएस निकालना है। ये एग्जांपल देखते हैं, कंफ्यूजन वाला केस नहीं क्रिएट करते हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें आर नेटवर्क ना, नेटवर्क में और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सीधे एग्जांपल देखते हैं। सो आपको फाइंड, क्वेश्चन में देखिए क्या मेंशन है, फाइंड वी एक्स बाई फर्स्ट फाइंडिंग वी टी एच एंड आर टी एच टू द लेफ्ट ऑफ ए बी। ए बी के लेफ्ट में आपको वी टी एच एंड आई आर टी एच फाइंड आउट करना है, और देन वी एक्स फाइंड आउट करना है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बोला जा सकता था आपसे कि 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप करंट फाइंड आउट करिए, या 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है आप वो फाइंड आउट करिए बाई यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। दोनों चीजें सेम है, इसमें वी एक्स मेंशन कर दिया तो वी एक्स फाइंड आउट करा रहे हैं। ये भी बोल सकते हैं आपसे कि 2 ओम रेजिस्टेंस में आप करंट फाइंड आउट करिए। थेवेनिन्स थ्योरम का पहला स्टेप भूल जाइए, वो स्टेप मुझे नहीं पता वो क्या है, हालांकि कह वो भी सही रहे थे अभी प्रीवियस स्लाइड में। सबसे पहला काम आप ये करना है कि नेटवर्क को एनालाइज करिए 10 सेकंड के अंदर, कितने सोर्सेज हैं, कितने रेजिस्टेंस है। तो इसमें केवल एक सोर्स है, और आपको फाइंड आउट कहां करना है, 2 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस। जिसके क्रॉस भी फाइंड आउट करना है, पहला स्टेप सबसे पहले उसको ओपन सर्किट कर दीजिए, उसे हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। जिसके अक्रॉस भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ओम के अक्रॉस ही फाइंड आउट करना है, हो सकता है क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस फाइंड आउट करो। तो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी आपको फाइंड आउट करना है, सबसे पहले उस रेजिस्टेंस को हटा दो सर्किट से, और उस सर्किट को कर दो ओपन सर्किट। ये देखिए, सबसे पहले उस रेजिस्टेंस को मैंने हटा दिया और उसको कर दिया ओपन सर्किट। अब बाद में हम बात करेंगे उसकी, वो बाद में बात क्या है। अब थेवेनिन्स थ्योरम क्या बोलती है कि अब जिस रेजिस्टेंस को आपने ओपन किया है उसके अक्रॉस, क्योंकि ओपन सर्किट है वो, तो ओपन सर्किट वोल्टेज निकाला जाता है, और उन्हीं दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस आरटीएच फाइंड आउट किया जाता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। रेजिस्टेंस हमेशा ध्यान रखिएगा किस टर्मिनल के अक्रॉस आप फाइंड आउट कर रहे हैं। मैं अभी दूसरा तरीका भी आपको बताता हूं, दूसरा मतलब रेजिस्टेंस वाला कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो अभी फिलहाल सीधा सीधा चलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में मैंने ओपन सर्किट कर दिया, तो अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, वीओसी या वीएबी, देन आरएबी या आरटीएच। दोनों चीजें हैं, वीओसी बोल सकते हैं, आरटीएच बोल सकते हैं, आरएबी बोल सकते हैं, क्योंकि एबी टर्मिनल्स मेंशन है। जरूरी नहीं है कि आप एबी टर्मिनल मेंशन तो एबी ही उसको वो करें, पुट करें, आप वीओसी भी पुट कर सकते हैं क्योंकि ओपन सर्किट है वो। थोड़ा सा एनालाइज करके देखें, जब ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे तो इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है। और फिर से मैं कल लास्ट लेक्चर्स में भी मैं यही बोल रहा हूं कि नेटवर्क थ्योरम के लिए सबसे पहला एनालिसिस है, आप 10 सेकंड लगा लीजिए बट उस सर्किट को देख जरूर लीजिए क्या बोल रहा है। जब ये ओपन सर्किट है, एक सोर्स लगा हुआ है, करंट यहां से फ्लो करेगी अपवर्ड, राइट। यहां से करंट आई, यहां पे आ गई करंट इस जंक्शन पे, इस नोड पर। क्या इस 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट जाएगी, नहीं जाएगी, बिकॉज ये एक ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में कभी भी करंट आपकी फ्लो नहीं करती है, पूरी की पूरी करंट आपकी 6 ओम रेजिस्टेंस से पास हो जाएगी, इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाएगी। ठीक है, तो करंट कितनी आएगी, अगर मैं इसकी बात करूं तो
वीओसी कैसे निकलेगा? करंट तो बात की बात है, आपने ये एनालाइज कर लिया कि इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो वीओसी कैसे निकलेगा? वीओसी क्या है? जब इसमें कोई करंट जा नहीं रही है 4 ओम के रेजिस्टेंस में, तो इसमें कोई ड्रॉप होगा नहीं, क्योंकि करंट पास नहीं हो रही। तो अगर हम, यार माउस में क्या हो जा रहा है, अगर मैं 6 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकाल लूं, कितना वोल्टेज है, वो कैसे आएगा वोल्टेज? इस नोड का वोल्टेज और नीचे वाले नोड का वोल्टेज, इन दोनों नोड के बीच का वोल्टेज आ जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि ए और बी का वोल्टेज कितना है। वो एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में कोई करंट पास नहीं हो रही, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा। अगर इसमें कोई ड्रॉप हो रहा होता तो फिर हम नहीं बोल सकते थे कि यहाँ पे सेम वोल्टेज होगा वीओसी और V6 ओम, राइट? तो 6 ओम रेजिस्टेंस का ड्रॉप कैसे आएगा? अगर इसकी करंट पता चल जाए तो आई आर, V इज इक्वल टू आई आर लगा के आप ड्रॉप निकाल सकते हैं। आर पता है आपको, आई कैसे निकालेंगे? आई कैसे आएगी? पूरी की पूरी करंट यहां से पास हो रही है, तो करंट कितनी आ जाएगी? टोटल वोल्टेज 30 वोल्ट डिवाइडेड बाई 12 + 6 18, तो 30 डिवाइडेड बाई 18, ये तो हो गई आपकी करंट इस सर्किट में जो पास हो रही है क्लोज लूप में। 30/18 × 6, करंट × 6, ये आ गया आपका वोल्टेज। तो 30/18 × 6, इसको सॉल्व करें कितना आएगा? ओपन सर्किट वोल्टेज आपका 10 वोल्ट। वीओसी के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सुपरपोजिशन थ्योरम में थोड़ा सा एक बेनिफिट ये है कि हर एक सोर्स को 1 बाई 1 अटैच करते रहिए, निकालते रहिए। अब थेवेनिन्स थ्योरम में थोड़ा सा ट्रिकी ये रहता है कि आपको प्लस माइनस का भी ध्यान देना होगा। अगर ए और बी ना दिया होता, क्वेश्चन सीधे साधे ही होते हैं, हालांकि ऊपर प्लस नीचे माइनस दे दिया होता, तो उसमें भी आप कभी कभी ऐसा होगा कि करंट आप फाइंड, मान लीजिए यहाँ पे एक और सोर्स लगा हुआ है, इधर एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है, इधर एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है। तो अब क्या है, 3 वोल्टेज सोर्स हैं। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? इसमें करंट जा नहीं रही है, इसकी करंट पता चल जाए तो ड्रॉप आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है या सोर्स लगा हुआ है, इसी ब्रांच में 6 ओम वाली ब्रांच में एक और सोर्स लगा हुआ है। अब उस केस में क्या है, यहाँ पे एक्स वोल्ट का वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है, तो अब तो ड्रॉप होगा नहीं। अब तो वीओसी इसके बराबर, इसके ड्रॉप के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्स वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अब उस केस में केवल एक आप कर सकते हैं तरीका, शॉर्टेस्ट लूप ढूंढते हैं केवीएल के लिए। अगर मैं बी और ए के बीच में, बी से लेके ए तक जाऊं केवीएल लगाते हुए, तो केवीएल इज इक्वल टू 0, वोल्टेजेस ऑल वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू 0। वहां से आप अननोन वोल्टेज क्या है उसमें, केवल केवल अननोन वोल्टेज क्या है, वीओसी, वहां वीओसी आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपसे बता दिया ये करंट पाइसा हो रहा है, और डायरेक्ट क्या, असल में कंफ्यूजन क्रिएट ये होता है, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स है तो मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, खैर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी। तो ये हो जाता है कि अब यह इसमें केवीएल लगा दिया, सर ने बताया था इसमें केवीएल लगा लो, करंट आ गई, अब इस करंट का करें क्या हम? तो आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा प्रोसीजर। यहाँ पे करंट नहीं जा रही है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा तो मेरा वीओसी आ जाएगा। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे आएगा? एक ही लूप है, पूरी की पूरी करंट यहाँ से पास हो रही है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल करंट, करंट आ गई, करंट को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ का ड्रॉप आ गया, वीओसी आ गया। आरटीएच के लिए, आरटीएच के लिए आपको टर्मिनल्स देखने होंगे। एक टर्मिनल ए को पकड़िए, एक हाथ से बी को पकड़िए, और इस नेटवर्क को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, क्योंकि जब आरटीएस निकालेंगे तो आपके वोल्टेज सोर्सेज शॉर्ट हो जाएंगे और करंट सोर्सेज जितने लगे होंगे ओपन हो जाएंगे। तो ये वोल्टेज सोर्स है आपका, शॉर्ट हो गया, बचा क्या सर्किट में? अब देखिए 12 ओम एंड 6 ओम, ये दोनों पैरेलल ब्रांचेज आ गई। ए और बी के क्रॉस अगर देखें तो ये दोनों पैरेलल में आपको दिख रहे हैं, ये तो शॉर्ट हो गया। ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो 4 ओम के साथ आपका आएगा सीरीज में। ये शॉर्ट कर दिया तो देखिए 12 और 6 आपको डायरेक्टली पैरेलल में दिख रहे हैं, एंड 4 ओम आपका सीरीज में, तो आरटीएस आ गया 8 ओम। अब थेवेनिन्स थ्योरम का प्रिंसिपल याद करिए, वीओसी आरटीएस तो निकाल लिया, थेवेनिन्स थ्योरम मैं वही बता रहा था आपको, ये बोलती है कि एक छोटे से नेटवर्क में रिड्यूस हो जाएगा नेटवर्क, हालांकि वो ऑलरेडी छोटा था, मैं
वो नेटवर्क बड़ा भी हो सकता है, उसमें मैंने बताया मल्टीपल सोर्सेज भी हो सकते हैं। आपको फाइंड आउट करना है वीएक्स। वीटीएच आपने निकाल लिया, उस वीटीएच को प्लेस करेंगे। जो आरटीएच निकाल लिया उसको सीरीज में प्लेस करेंगे, वोल्टेज के सीरीज में। पोलरिटी याद रखिएगा, जो ऊपर की पोलरिटी है वो पोलरिटी ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं रहेगी। ये पोलरिटी उल्टी मत करना आप, जैसी पोलरिटी है वैसे ही आएगी वीटीएच के केस में। तो वीटीएच आ गया था, आरटीएच आ गया था। थेवेनिन्स थ्योरम बोलती है वीटीएच प्लेस करो सीरीज में आरटीएच। उसके बाद ए और बी टर्मिनल आपके, जैसे आपने रेजिस्टेंस को रिमूव किया था एज इट इज उस रेजिस्टेंस को आप लगा दीजिए, जैसे लगाया था, जैसे लगा हुआ था। लगा दिया हमने 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब क्या, एक छोटा सा नेटवर्क बन गया। एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस 8 ओम, एक रेजिस्टेंस 2 ओम। कितनी हो गई करंट? अगर वीएक्स निकालना है तो करंट निकालनी पड़ेगी। करंट कितनी हो गई? 10 डिवाइडेड बाई 8 + 2, 10। 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट मल्टीप्लाइड बाई 2 ओम का रेजिस्टेंस, आई आर निकालना है। वीएक्स इज इक्वल टू आई आर। तो 2 ओम इंटू 1 एम्पियर की करंट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। इसी क्वेश्चन को अगर मैं नॉर्टन से सॉल्व करूं, ठीक, आरटीएच जो ये है स्लाइड वो एज इट इज रहेगी। आरटीएच जैसे आपने निकाला है एज इट इज रहेगा। जो वीओसी आपने यहां निकाला था, अब उस केस में क्या हो गया वीओसी, वो ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। आपने रेजिस्टेंस हटा दिया, जैसे आपने रिमूव किया थेवेनिन्स में वैसे ही आप रिमूव करेंगे नॉर्टन्स में। बस थेवेनिन्स में आपने ओपन सर्किट कर दिया था, इसमें उस दोनों टर्मिनल को आप शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने से क्या हुआ? अब शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे। वो शॉर्ट सर्किट करंट कैसे निकलेगी? शॉर्ट सर्किट करंट कैसे निकलेगी, ध्यान, फिर नेटवर्क को फिर से एनालाइज कीजिए। दो पैरेलल ब्रांचेज हैं, अब यहां पे तो करंट जाएगी क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, तो 4 ओम के रेजिस्टेंस में आपकी करंट जाएगी। अब ऐसा नहीं है वीओ जैसे आपने थेवेनिन्स में लगाया था कि इसमें करंट नहीं जा रही है क्योंकि ओपन सर्किट था। अब नॉर्टन्स के थ्योरम, नॉर्टन्स के केस में ये शॉर्ट सर्किट है तो करंट जाएगी इसमें। एक करंट यहां भी है, एक करंट यहां भी है। टोटल करंट आ कहां से रही है? 30 वोल्ट की बैटरी से। टोटल करंट ये है, करंट आपकी डिवाइड हो गई। सबसे अच्छा तरीका होता है करंट डिवाइडिंग रूल, जो मैंने लास्ट भी आपको 2 क्वेश्चन में करके दिखाया था कैसे लगाते हैं। करंट डिवाइडिंग रूल क्या बोलता है कि अगर हमें टोटल करंट यहां की पता चल जाए तो करंट डिवाइडिंग रूल अप्लाई कैसे करेंगे? टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाई जिसमें फाइंड आउट करना है उसका अपोजिट रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट आई अगर मानता हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाई 6 ओम अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दोनों का सम। जहां पे करंट डिवाइड हो रही केवल उन दोनों रेजिस्टेंस का सम, 6 और 4। 12 ओम से कोई मतलब नहीं है। 12 ओम का यूज केवल इतना आएगा जब आप टोटल करंट निकालेंगे। टोटल करंट कैसे निकलेगी? अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो, अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो यहां से देखेंगे आप बैटरी के अक्रॉस। अब देखो बैटरी के अक्रॉस दिखा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बैटरी की करंट हमें निकालनी है तो बैटरी के क्रॉस ही देखना पड़ेगा। बैटरी के क्रॉस देखेंगे तो 6 और 4 आपको पैरेलल में दिख रहे होंगे क्योंकि ये शॉर्ट है। 6 और 4 पैरेलल में, उसके बाद रिजल्टेंट आपका 12 ओम के साथ सीरीज में। तो 6 4 = 24 डिवाइडेड बाई 6 4 10। 24/10 प्लस 12, एक रेजिस्टेंस आ गया आपका। आ गया रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस पता है आपको, टोटल वोल्टेज पता है। 30 वोल्ट डिवाइडेड बाई जो आपने आर निकाला है अभी अभी, 30 वोल्ट बैटरी के क्रॉस रख दिया। टोटल करंट आ गई, हमें केवल टोटल करंट निकालनी थी। टोटल करंट सपोज आई एम्पियर आई। अब करंट डिवाइडिंग रूल लगा देंगे तो यहाँ पे करंट आपको पता चल जाएगी क्योंकि आईएससी निकालनी है। तो आईएससी इज इक्वल टू टोटल करंट आई मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट रेजिस्टेंस 6 डिवाइडेड बाई 6 + 4। तो ये है आपका नॉर्टन्स का प्रोसीजर। अगेन, जब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे आप नॉर्टन्स का तो क्या करेंगे? यहां पे आईएससी पोलरिटी बिल्कुल सेम रहेगी। जो पोलरिटी वहां दी है आपने वही पोलरिटी यहां रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आईएससी जो वीटीएस था वो आईएससी में कन्वर्ट हो गया, और जो सीरीज रेजिस्टेंस आरटीएच था वो अब आ गया पैरेलल में आरटीएच। एक करंट सोर्स, एक रेजिस्टेंस पैरेलल में, बाकी ये पूरा नेटवर्क सेम है। थेवेनिन्स थ्योरम का एक और एग्जांपल है, और नॉर्टन, थेवेनिन्स थ्योरम नहीं है, नॉर्टन्स थ्योरम है ये।
हाँ ये देखिए सेम एग्जांपल लिया हुआ है, मैंने आपको जो बताया अभी वही एग्जांपल लिया हुआ है, 6 4 और 12। तो शॉर्ट सर्किट कर दिया, 2 ओम रेजिस्टेंस हटा दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब शॉर्ट सर्किट करंट आपने निकाली। अच्छा, थेवेनिन्स थ्योरम 6 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा रहे हैं, चलिए नॉर्टन्स देखते हैं। टाइम, इसमें क्वेश्चन तो इतने हैं ना कि क्वेश्चन आप कितने भी करो, थोड़ा अच्छा भी लगेगा आपको जब प्रैक्टिस करेंगे। तो थोड़ा टाइम, यार टाइम नहीं मिलता आपको, एक ही एक क्वेश्चन बताने का टाइम नहीं है। मैं थेवेनिन नॉर्टन को क्लोज करूं या नॉर्टन आपको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद थेवेनिन्स करते हैं। थेवेनिन्स थेवेनिन्स थेवेनिन्स, एक नॉर्टन आ जाओ। ये मैं आपको शेयर करूंगा, इसमें कई सारे थेवेनिन्स के हैं केस। नॉर्टन्स थ्योरम का एक क्वेश्चन। हाँ ये एक क्वेश्चन लेते हैं नॉर्टन्स का जल्दी से, क्योंकि टाइम 10 ही मिनट है। ये ऐसे ही देख लो आप, ऐसे दिख रहा होगा आपको, ये वाला स्लाइड है ये पीपीटी। तो ये क्वेश्चन है कोई भी, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालना है। अब इसमें कुछ नहीं बोल रहे वो करंट निकालो कि ये निकालो, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालना है। बट ये जरूर मेंशन करेंगे दोनों थ्योरम में कि किसके अक्रॉस निकालना है, किस रेजिस्टेंस में निकालना है, या किसके अक्रॉस निकालना है, या किस दो टर्मिनल पे लगाना है। तो इन्होंने बोल दिया टू द लेफ्ट ऑफ टर्मिनल ए बी, मतलब ए और बी यहाँ पे मेंशन है, इसका मतलब 50 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये कुछ करवा रहे हैं। हमारा लोड रेजिस्टेंस क्या हो गया, 50 ओम। नॉर्टन्स थ्योरम है सबसे पहले इसको हटा दो, इसको दूर रख दो बिल्कुल अलग, और इसको शॉर्ट सर्किट कर दो आप एक, सबसे पहला काम। आपने हटा दिया उसको, शॉर्ट सर्किट कर दिया, अब सोचते हैं थेवेनिन्स थ्योरम। अब ये शॉर्ट सर्किट करंट आपको फाइंड आउट करनी है, जो आपने शॉर्ट किया है वो शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करनी है आपको। देन आरटीएच फाइंड आउट करना है इसी के क्रॉस। अब थोड़ा सा फिर से 10 सेकंड का टाइम लेते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट, ये वाली करंट आएगी कैसे, दो सोर्सेज लगे हुए हैं, एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है। अब करंट सोर्स जो लगा हुआ है, वो करंट आपको, यहां से एक करंट आई वो डिवाइड हो गई, 10 एम्पियर यहां चला गया, 50 वोल्ट के अकॉर्डिंग जो भी करंट थी, यहां पे कितनी करंट आई आपकी, आई। एक करंट आपने ले ली टोटल आई, तो I-10 यहां पे आई आपकी। देन वो I-10 यहां से फिर डिवाइड हो गई, देन जो बची करंट वो इधर आ गई ISS। तो ये आपको एक्चुअली देखना पड़ेगा, अब यहाँ पे केवीएल लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, मेरे ख्याल से केवीएल लगाने की नीड नहीं है, ना टाइम भी नहीं है, लगाइए आप केवीएल आराम से। आरटीएच, हाँ आरटीएच इन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट लिख दिया है, आरटीएच लगाया ही नहीं और सीधे डायरेक्टली आंसर ही लिख दिए सारे। आरटीएच कैसे लगाएंगे, एक वोल्टेज सोर्स है, मैंने बताया था आरटीएच जब भी आप निकालेंगे तो एक वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। इसको शॉर्ट कर दिया मैंने, एक करंट सोर्स है इसको ओपन सर्किट कर दिया, ओपन सर्किट मतलब ये ब्रांच खत्म हो गई। इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस आपको आरटीएस निकालना है। तो अब देखिए, ध्यान से सर्किट देखेंगे, ये वाली ब्रांच तो हट गई, बचा क्या सर्किट में, आपका ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो बचा क्या, आप शॉर्ट सर्किट होने का मतलब ये और ये टर्मिनल एक हो गए, तो 20 ओम रेजिस्टेंस एंड 60 ओम का रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में दिख रहे होंगे अब। देन जो रिजल्टेंट आएगा वो 40 ओम के साथ सीरीज में। तो ये आरटीएस तुरंत आपको करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स जो भी लगे हैं उसको तुरंत देख के आपको पता भी चल जाएगा, ऐसा नहीं डिपेंडेंट सोर्स की प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। एक मेरे पास और थेवनिन नॉर्टन का है, मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सिमिलर क्वेश्चन में, अब ये प्रोफेसर ये बोल रहे हैं नॉर्टन्स थ्योरम, जैसा मैंने बताया आपको कि नॉर्टन्स थ्योरम क्या डिफाइन करती है आपकी, ये इक्विवेलेंट सर्किट है, किसी भी नेटवर्क को इस फॉर्म में रिड्यूस कर देती है। ये आ गया शॉर्ट सर्किट करंट आपका,
ये आ गया आरटीएच या आरएन। और जो टर्मिनल आपके ऐसे जो आपने ओपन किए थे वो एज इट इज यहाँ पे लोड लगाना है। तो ये एक छोटा सा नेटवर्क रिड्यूस होके आ जाता है, इसे हम बोलते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। क्वेश्चन में गिवन ये क्वेश्चन एग्जांपल ले लो भाई। ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं, ये एक एग्जांपल लेते हैं। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट लगाना है आपको। फाइंड द करंट थ्रू आरएल। आरएल कहाँ है, ये 10 ओम के रेजिस्टेंस में। तो ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बताना है, इनमें ये बताना है कि नॉर्टन्स थ्योरम का यूज करके आपको आरएल जो भी है करंट फाइंड आउट करना है 10 ओम रेजिस्टेंस में। तो क्या प्रोसीजर है? सबसे पहला काम, उस 10 ओम रेजिस्टेंस को आप हटा दो और फिर आप, हाँ, सबसे पहले आपने 10 ओम रेजिस्टेंस को हटाया। उल्टा प्रोसीजर है, कोई पहले शॉर्ट सर्किट करंट निकालता है, कोई पहले आरटीएस निकालता है, तो अलग अलग प्रोफेसर अलग अलग है। हम पहले आईएससी निकालना है तो आईएससी निकालते हैं पहले। सबसे पहले उस रेजिस्टेंस को हटाया आपने, उस दोनों टर्मिनल को कर दिया शॉर्ट सर्किट। अब सर्किट में बचा क्या? एक वोल्टेज सोर्स, एक 3 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस। अगेन देखिए सेम थिंकिंग, ये करंट आ रही है आईएन, रेजिस्टेंस यहां भी नहीं है, रेजिस्टेंस यहां भी नहीं है। इसका मतलब 6 ओम रेजिस्टेंस को आपने कर दिया शॉर्ट सर्किट। तो 6 ओम रेजिस्टेंस का एग्जिस्टेंस हो गया सर्किट से खत्म। अब देखिए वीओसी वाला जो आप एग्जांपल मैंने सबसे पहले बताया था आपको, उस 4 ओम के रेजिस्टेंस में करंट नहीं जा रही थी। क्योंकि वो ओपन है, तो ये छोटे छोटे प्रिंसिपल आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, खास करके थेवेनिन नॉर्टन में। आगे की थ्योरम जो है वो भी थोड़ी सीधी सादी है। दो तीन थ्योरम जो है बिल्कुल, दो तो बिल्कुल ही सीधी हैं। आगे मैक्सिमम पावर है तो वो भी कुछ है नहीं उसमें। यही दोनों थ्योरम ऐसी हैं जिसमें आपको छोटे छोटे प्रिंसिपल्स देखने पड़ेंगे, प्लस माइनस देखना पड़ेगा आपको बहुत ध्यान से। तो उस केस में उस 4 ओम के रेजिस्टेंस में करंट नहीं जा रही थी, इसलिए आपने ओपन सर्किट कर दिया, तो आपने तुरंत केवीएल लगा दिया उसमें। इसमें जब मैंने शॉर्ट कर दिया नॉर्टन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो अब गौर से देखिए, यहां से करंट गई, यहां तक करंट आई इस बैटरी के थ्रू, बैटरी की करंट यहां तक आई। उस वो 6 ओम रेजिस्टेंस में करंट जाएगी नहीं, क्योंकि उसको एक शॉर्ट सर्किट पाथ मिल गया। और करंट पूरी पूरी 3 ओम रेजिस्टेंस एंड ए बी से होके पास हो जाएगी, 6 ओम रेजिस्टेंस का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो कितनी आ जाएगी आईएससी? टोटल वोल्टेज 9 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3 ओम, 9/3, 3 एम्पियर की करंट आईएससी आ गई आपकी डायरेक्टली। क्योंकि 6 ओम रेजिस्टेंस का ये देखिए I20, क्योंकि शॉर्ट सर्किट मिल गया, ये आपको ही पता होगा। शॉर्ट सर्किट मिल जाता है तो करंट सारी की सारी वहीं से पास हो जाती है, 3 एम्पियर आ गई। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रोसीजर की तरफ, जो हमारा था आरटीएच का। तो आरटीएच में शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने। अब शॉर्ट सर्किट कर दो, या इनको दिखाने का तरीका है, उन्हीं दोनों जो टर्मिनल आपने लिए थे, जिन टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना था, उन्हीं दोनों टर्मिनल को आपको दोनों हाथों से पकड़ना है। जितनी बैटरी लगी है रिमेनिंग उनको शॉर्ट कर देना है, करंट सोर्स लगे हैं तो ओपन कर देना है। तो ये बैटरी लगी, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इस इन दोनों टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग देखें हम, तो आपको डायरेक्टली R1 एंड R2 पैरेलल में शो हो रहे होंगे, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6, 18/9, 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया इन दोनों टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग। तो आपको अब पता चल गया आरटीएच भी, और पता चल गया आपको आईएससी भी। अब नॉर्टन्स का इक्विवेलेंट सर्किट जो हम पढ़ते थे, क्या करते थे, आईएससी एंड ये होता था आपका आरटीएच। तो आईएससी एज इट इज, देखिए पोलरिटी का ध्यान रखिएगा हमेशा, बैटरी की पोलरिटी के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन। तो आईएससी जो आपने निकाली उसको प्लेस करिए, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जो कि आरटीएच है उसकी वैल्यू प्लेस करिए, और जो आपने लोड रेजिस्टेंस रिमूव किया था उसको एज इट इज अटैच कर दीजिए उन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस। अब आपको फाइंड आउट करना है इसमें करंट। कैसे फाइंड आउट होगा? अगेन करंट डिवाइडिंग रूल। अब हमें कुछ करने की नीड है, क्योंकि करंट तो ऑलरेडी गिवन है आपको, टोटल करंट। करंट डिवाइडिंग रूल के लिए हम सबसे पहला प्रिंसिपल लगाते थे, करंट को फाइंड आउट करते थे टोटल करंट को। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी करंट सोर्स है, तो करंट की पता है 3 एम्पियर की है। करंट डिवाइडिंग रूल क्या बोलेगा आप? टोटल करंट 3 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट रेजिस्टेंस, जिसमें फाइंड आउट करना है उसका अपोजिट, 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 100।
10 है, 100 नहीं है ये। चलिए, तो 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 10, 6/12, 0.5 एम्पियर। दोनों थ्योरम सिमिलर हैं, दोनों में प्रिंसिपल सेम लगेंगे। आपको ओपन सर्किट के केस में कहाँ करंट जानी चाहिए, कहाँ नहीं जानी चाहिए, कितनी करंट, और शॉर्ट सर्किट में आपको ये देखना पड़ेगा करंट उस ब्रांच में जा भी रही है कि नहीं जा रही है किसी ब्रांच में। ओपन सर्किट थेवेनिन्स थ्योरम के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ओपन सर्किट कर तो दिया आपने, तो करंट के लिए क्या क्या नीड है, और जो ओपन ब्रांच की है कहीं उसमें करंट ना आप फाइंड वो करने लगना। तो छोटी छोटी यही मिस्टेक मैं जो बताई है, यही जनरल मिस्टेक है, उसके अलावा कोई मिस्टेक होती नहीं है। और सबसे बेनिफिट आएगा थेवेनिन्स थ्योरम में, करंट डिवाइडिंग रूल को आप टिप पे रखिए एकदम। करंट डिवाइडिंग रूल अगर टिप पे रहेगा तो आपको विद इन सेकेंड लगेगा करंट फाइंड आउट करने में, नहीं तो आप केवीएल लगाते रह जाएंगे। सिमिलर नॉर्टन्स में भी है करंट डिवाइडिंग रूल। तो मेरे ख्याल से अब सफिशियंट है इतने एग्जाम्पल, बाकी मैं शेयर कर दूंगा, और भी मेरे पास दो स्लाइडें हैं तो कंबाइन करके मैं आपको शेयर कर दूंगा, प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बुक शेयर की हुई है, बुक आपको नहीं शेयर की, सॉरी। तो अब देखिए ये क्वेश्चन, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ फिर लेता हूँ क्वेश्चन ये। अटेंडेंस छूट जाएगी फिर आपकी। 24। ओके, तो अटेंडेंस आपकी रिकॉर्ड हो चुकी है। अब हमारे पास है 2 मिनट। 2 मिनट में देखिए ये क्वेश्चन है एक, नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है 9 ओम रेजिस्टेंस में, किसी ओम। ऐसा नहीं है कि लास्ट में जो राइट हैंड पे है उसी के क्रॉस फाइंड आउट करना है, हमेशा आंख बंद करके चालू हो गए, किसी में भी बोल सकते हैं नॉर्टन के अकॉर्डिंग, और जिसमें बोलेंगे सबसे पहला काम उसी में ऑपरेट करना है। ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट वाला केस हटा दीजिए उसको तुरंत। तो 9 ओम के क्रॉस फाइंड आउट करना है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, या आपको करंट फाइंड आउट करनी है, ये भी बोल सकते हैं। ऐसा उसने क्या किया, आपने सबसे पहले 9 ओम को हटाया और इन दोनों टर्मिनल्स को कर दिया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट होते ही देखिए क्या हुआ सर्किट में। अब सर्किट को अगर आप गौर से देखेंगे तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद हुआ क्या, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल दोनों सेम आ गए। सर्किट में बचा के आप, ये करंट यहां से जाएगी, यहां से होते हुए, ऐसे होते हुए, फिर अगेन आ जाएगी। मुझे लगता कोई सुन भी रहा है। देखिए मिस्टेक क्या, अब इसको सबसे पहला काम करेंगे, इसको अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि ये करंट सोर्स है, और कभी करंट सोर्स जब भी क्लोज सर्किट होता है तो करंट सोर्स अपनी करंट को रिटेन करता है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाते हैं वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज रेजिस्टेंस में। क्या आएगा वोल्टेज, 10 × 5 वोल्टेज आ गया 50 वोल्ट, और पोलरिटी पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, और एज इट इज आप रेजिस्टेंस जो गिवन है उसको अटैच कर दीजिए सीरीज में। तो 50 वोल्ट और सीरीज में 5 ओम। अब सर्किट ये बन गया, अब समझ में आ जाएगा आपको करंट कैसे फ्लो हो रही है। तो 50 वोल्ट रेजिस्टेंस है और वोल्टेज है, एंड करंट कितनी है, 5, रेजिस्टेंस कितना है 5 + 9 + 4, तो करंट कितनी आ गई, 50 / 5 + 9 + 4 कितना हो गया, 9 9 18। 50 / 18 आपकी आई करंट, जिसे हमने बोला आईएससी। ये पहले आई आरटीएस फाइंड आउट करना है, आईएससी। तो 50 / 9, ये समझ में आ गया आपको। एसईटी ऐसा सर्किट आ जाएगा, मैं इसीलिए सर्किट को उसको घुमा रहा था आपको कि पैरेलल रेजिस्टेंस है, तो करंट यहां से ऐड होगी, फिर अपना करंट ये पाथ ऐसे ले लेगी। ओके, तो बेटर यही है, अगर ऐसा सर्किट कभी आए तो उसको वोल्टेज सोर्स में आप कन्वर्ट करके तब आप कर सकते हैं। आरटीएस फाइंड आउट करने के लिए अगेन देखिए, दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस आपको आरटीएस फाइंड आउट करना है। अगर कोई करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट, तो ये हो गया ओपन। बचा क्या सर्किट में अब, एक ये ब्रांच बची 5 ओम की और एक ये 4 ओम की। कितना हो गया आरटीएच, ए और बी के क्रॉस देखेंगे तो 4 और 5 दोनों सीरीज में आ गए, 9 ओम का आपका आरटीएच आ गया।
9 ओम का आरटीएस आ गया। तो अगेन वो नॉर्टन्स का आप सर्किट प्लेस करिए, 9 ओम इधर आ गया, 5.56 जो भी करंट आई थी यहाँ आ गई, और एच डी जो आपने आरएल हटाया था वो यहाँ आ गया। मेरा टाइम हो गया, सॉरी। तो प्रैक्टिस आप करिएगा, मैंने आपको शेयर कर दिया। तो अटेंडेंस मैंने ले ली है, तो गुड नाइट। कल मिलते हैं दोनों लेक्चर में। कल अगर कोई डाउट होता है तो फिर से एक क्वेश्चन लेके, और मैक्सिमम पावर भी करानी है कल मुझे, मैक्सिमम ओके पावर सर। एंड एक थ्योरम और है। ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर।